राधे राधे दोस्तों। होम साइंस क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हमारा क्लास जो कि बाल विकास का है, ये फर्स्ट क्लास है। जो कि पहले प्रसार शिक्षा का था, तो प्रसार शिक्षा क्लास जो कि जितना सिलेबस था सारा समाप्त हो गया। तो अब जो है कि हम लोग बाल विकास का है। तो बाल विकास में पहला चैप्टर है बाल विकास की परिभाषा, क्षेत्र एवं अध्ययन। तो इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन आए हैं उसे हम लोग देखेंगे पॉइंटर के रूप में, जो कि हमारे रिवीजन के लिए बहुत ही अच्छा है। तो फर्स्ट पूछा है कि राधा तथा प्रदीप जैविक बच्चा पैदा करने में सक्षम नहीं है, डॉक्टर उन्हें सुझाव दे सकता है। तो डॉक्टर उन्हें कौन सा सुझाव दे सकता है? तो आईवीएफ का, और स्वार्थहीन सरोगेसी का, और गोद लेने का। तो आईवीएफ, स्वार्थहीन सरोगेसी तथा गोद लेने को जो कि डॉक्टर उन्हें सुझाव दे सकता है। यदि बच्चा परित्यक्त है तो जेजे अधिनियम द्वारा विधिक रूप से गोद लेने की प्रक्रिया द्वारा किस बच्चे में पुनर्वास महत्वपूर्ण कदम है? तो यदि बच्चा जो कि परित्यक्त है तो जेजे अधिनियम द्वारा विधि रूप से गोद लेने की प्रक्रिया द्वारा किसी बच्चे के पुनर्वास में महत्वपूर्ण कदम कौन सा है? तो घोषणा करना कि CWC द्वारा गोद लेने के लिए बच्चा कानूनी रूप से स्वतंत्र है। क्या करना चाहिए? घोषणा करना चाहिए कि CWC द्वारा गोद लेने के लिए बच्चा कानूनी रूप से स्वतंत्र है। एक समुत्थानशील बच्चा वह है जिसमें उन परिस्थितियों से वापस निकल आता है जिनमें अधिकतम लोगों को नुकसान पहुंचेगा। एक समुत्थानशील बच्चा वह है जिसमें उन परिस्थितियों से वापस निकल आता है जिनमें अधिकतर लोगों को नुकसान पहुंचेगा। सही सम्मिलित करना है सूची 1 का सूची 2 में। सूची 1 में जो कि संगठन है, सूची 2 में जो कि प्रकार के उनके क्षेत्र हैं। तो एनएचआरसी के प्रकार के क्षेत्र क्या है? तो मानव अधिकार हो जाएंगे। और एनसीपीसीआर जो कि बाल अधिकार से है, और CARA जो कि दंतक ग्रहण से, CARA दंतक ग्रहण, और NIPCCD जो कि प्रशिक्षण एवं प्रलेखन से, NIPCCD जो है कि प्रशिक्षण एवं लेखन से हो जाएगा। सही सम्मिलन करना है सूची 1 का सूची 2 में। तो सूची 1 में जो कि शब्द है और सूची 2 में जो कि विवरण है। तो CERC जो कि राष्ट्रीय उपभोक्ता संगठन है, CERC क्या है? राष्ट्रीय उपभोक्ता संगठन है। GNP तो अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं का प्रवाह हो जाएगा, अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं का प्रवाह। CI तो उपभोक्ता संरक्षण के लिए अंतरराष्ट्रीय संगठन हो जाए। CI क्या है? उपभोक्ता संरक्षण के लिए अंतरराष्ट्रीय संगठन। ओमी ओम तो ओम्बड्समैन का हो जाएगा उपभोक्ता निवारण हेतु वैकल्पिक एजेंसी हो जाएगा। ओम्बड्समैन का क्या हो जाएगा? उपभोक्ता निवारण हेतु वैकल्पिक एजेंसी। जिला फोरम तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम हो जाएगा। जिला फोरम क्या है? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम हो जाएगा। सही सम्मिलन करना है सूची 1 का सूची 2 में। तो विस्तार एवं विकास पहल के प्रस्तावक जो है कि हो जाएगा परियोजना स्कीम हो जाएगा। विस्तार एवं विकास पहल के प्रस्तावक में परियोजना स्कीम हो जाएगा। अल्बर्ट मेयर तो अल्बर्ट मेयर जो कि इटावा परियोजना से है। रविन्द्रनाथ टैगोर जो कि श्री निकेतन परियोजना से है। एफ एल ब्रायम जो कि गुड़गांव परियोजना से है। MK गांधी तो सेवाग्राम परियोजना, और स्पेंसर हेच जो कि मारथंडम परियोजना से हो जाएगा। स्पेंसर हेच क्या है? मारथंडम परियोजना। MK गांधी तो सेवाग्राम परियोजना। FL ब्रायल जो कि गुड़गांव परियोजना। रविन्द्रनाथ टैगोर श्री निकेतन परियोजना। एल्बर्ट मेयर जो कि इटावा पायलट परियोजना के संबंधित है। छोटे बच्चों के लिए एक डर बढ़ाने वाला उद्दीपक है। तो एकांकीपन जो कि एक डर बनाने वाला उद्दीपक है। वह विधि जो बाल केंद्रित विधियों में नहीं आती है। तो प्रदर्शन विधि जो कि बाल विधि में नहीं आती है। किंडरगार्टन व्यवस्था को स्थापित किया गया। तो फ्रोबेल ने जो कि किंडरगार्टन व्यवस्था को स्थापित किया। संस्थाएं जो 2 से कम उम्र के बच्चों की संरक्षता व देखभाल करती है उन्हें कहते हैं तो क्रेच कहा जाता है। और लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ चाइल्ड के द्वारा किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? तो पियाजे के द्वारा, जो कि लैंग्वेज एंड द थॉट ऑफ चाइल्ड
पुस्तक लिखी गई। बाल मनोविज्ञान वह वैज्ञानिक अध्ययन है जो व्यक्ति के विकास का अध्ययन गर्भ काल के प्रारंभ से किशोरावस्था की प्रारंभिक अवस्था तक करता है। यह कथन प्रो और प्रो का है। बाल मनोविज्ञान वह वैज्ञानिक अध्ययन जो व्यक्ति के विकास का अध्ययन गर्भ काल के प्रारंभ से किशोरावस्था की प्रारंभिक अवस्था तक करता है, तो यह कथन प्रो और प्रो का है। बाल विकास का अध्ययन है तो किशोरावस्था का है। किंडरगार्टन के जन्मदाता है तो फ्रोवेल जो कि किंडरगार्टन के जन्मदाता है। बाल मनोविज्ञान की वह शाखा है जिनमें जन्म से परिपक्वता तक विकसित हो रहे मानव का अध्ययन किया जाता है। यह कहा था तो जेम्स ड्रेवर ने कहा था। बाल मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें जन्म से परिपक्वता तक विकसित हो रहे मानव का अध्ययन किया जाता है, तो यह जेम्स ड्रेवर का है। वह विधि जो बच्चों के पालन पोषण में सम्मिलित नहीं है, तो बाल विकास का अध्ययन जो कि वह विधि जो बच्चों के पालन पोषण में सम्मिलित नहीं है। वह वैज्ञानिक जिसके अनुसार नवजात शिशु एक कोरी स्लेट के समान होता है, तो जॉन लॉक जो है कि वह वैज्ञानिक जो शिशु एक कोरी स्लेट के समान होता है। ये सब पीजीटी में पूछा गया क्वेश्चन है। विकास शोध कार्य महत्वपूर्ण योगदान देता है तो जीन पियाजे का, तो वह वैज्ञानिक विधि जिसके अनुसार नवजात शिशु एक कोरी स्लेट के समान है, तो जॉन लॉक ने कहा है। बच्चों में होने वाले सार्वभौमिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है, तो गठन नहीं है। बच्चों में होने वाले सार्वभौमिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है, तो गठन जो कि नहीं हो जाएगा। तो विकास प्रतिमान के आधार और वंशानुक्रम वातावरण अधिनियम से पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, तो यह विधि एग्जाम में पूछा गया ये सब है। तो अध्ययन की परिभाषा वह प्रक्रिया जिसके द्वारा एक गतिविधि की उत्पत्ति होती है या प्रशिक्षण के माध्यम से परिवर्तित होती है, क्योंकि परिवर्तन प्रशिक्षण पर आरोग्य नहीं है। यह कथन किसका है, तो E.R. हिलगार्ड का है। किसका? E.R. हिलगार्ड का है। अध्ययन की परिभाषा वह प्रक्रिया जिसके द्वारा एक गतिविधि की उत्पत्ति होती है या प्रशिक्षण के माध्यम से परिवर्तित होती है, क्योंकि परिवर्तन प्रशिक्षण पर आरोग्य नहीं है। यह कथन जो कि E.R. हिलगार्ड का है। अधिगम विकलांगता कहा जाता है तो विलेक्सिया को कहा जाता है। अधिगम विकलांगता कहा जाता है तो विलेक्सिया को कहा जाता है। दिशा स्थिति का तात्पर्य वा उन्नयन जो कि दिशा स्थिति का तात्पर्य विकास का प्रतिमान ऐसा होता है जो जिसकी भविष्यवाणी होती है। विकास का प्रतिमान ऐसा होता है जिसकी भविष्यवाणी होती है। बालक का बायां हाथ या दाहिना हाथ का प्रयोग निर्भर करता है तो वातावरण पर मस्तिष्क प्रभुत्व पर करता है। वातावरण और मस्तिष्क प्रभुत्व पर करता है। व्यवसायिक निर्देशन में बल देना चाहिए तो शिक्षा व्यवस्था को प्रवृत्ति उन्मुख बनाने में व्यवसायिक निर्देशन पर बल देना चाहिए तो शिक्षा व्यवस्था को वृत्ति उन्मुख बनाने पर। शिक्षा मनोविज्ञान संबंधित है तो अधिगमकर्ता से अधिगम परिस्थितियों से और अधिगम प्रक्रियाओं से, अधिगमकर्ता से अधिगम परिस्थितियों से, अधिगम प्रक्रियाओं से होता है। अंतिम को सर्वप्रथम रखने का अर्थ है, तो अंतिम को सर्वप्रथम रखने का अर्थ जो कि अधिगम में उल्टाव हो जाएगा। अधिगम में उल्टाव जो कि अंतिम को सर्वप्रथम रखने का लक्ष्य है। सिद्धांतवादी जिन्होंने व्यवहारवाद में योगदान दिया तो पावलोव और स्किनर वाटसन जो है कि सिद्धांतवादी जिन्होंने व्यवहारवाद में योगदान दिया पावलोव, स्किनर, वाटसन है। एकल केस का मनोवैज्ञानिक अध्ययन कहलाता है तो अनुदैर्ध्य उपागम जो कि एकल केस का मनोवैज्ञानिक अध्ययन कहलाता है। हार्लो का विख्यात संयोजन अध्ययन है, तो हार्लो का विख्यात संयोजन अध्ययन है तो जो कि पक्षियों का प्रयोग करते हुए थे। तो इसमें इसका क्वेश्चन जो कि कट हो गया है। के अनुसार नैतिक विकास दो चरणों में होता है, तो पियाजे के अनुसार जो कि नैतिक विकास दो चरणों में होता है। हार्लो के विख्यात संयोजन अध्ययन पशु पक्षियों प्रयोग हुए हैं, तो शायद बंदर पर प्रयोग किए हुए हैं। तो बंडूरा के अनुसार अवलोकन अधिगम के सिद्धांत का क्रम है, तो ध्यानात्मक प्रक्रियाएं, उत्प्रेरणात्मक प्रक्रियाएं, उत्पादन प्रक्रिया और अवधारणात्मक प्रक्रिया हो जाएगी। बंडूरा के अनुसार अवलोकन अधिगम सिद्धांत का क्रम क्या है? ध्यानात्मक प्रक्रियाएं, उत्प्रेरणात्मक प्रक्रियाएं हैं। पहले क्या होगा? पहले ध्यानात्मक प्रक्रिया, ध्यान करना, फिर उत्प्रेरणा होगा, फिर उत्पादन, फिर अवधारणा प्रक्रिया हो जाएगा। ध्यान, उत्प्रेरणा, उत्पादन, अवधारणा हो जाएगा। डायलेक्सिक उस व्यक्ति की इंगित करता है जिसे कठिनाई है
डायलेक्सिक उस व्यक्ति को इंगित करता है जिसे कठिनाई है पढ़ना तथा लिखना सीखने में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अवलोकन अधिनियम के संघटक प्रक्रियाओं का सही क्रम है ध्यान, प्रतिधारण, उत्पाद, उत्प्रेरणा हो जाएगा। ध्यान, प्रतिधारण, उत्पाद, उत्प्रेरणा हो जाएगा। सही सम्मिलित करना सूची 1 और सूची 2। शिक्षा के विस्तार से संबंधित अवधारणा है उसके और अर्थ है। तो जो कि अवप्रेरणा जो कि एक अंत अवस्था जो मानवीय व्यवहार, शक्ति, क्रियाशील, गतिशील और लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा दिखलाता है। एक अंतः अवस्था जो मानवीय व्यवहार, शक्ति, क्रियाशील, गतिशील और लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा दिखलाता है। अधिगम सीखना एक प्रक्रिया जिसके अंतर्गत एक व्यक्ति स्व क्रिया से अपने व्यवहार में परिवर्तन लाता है। आवश्यकता तो क्या है और क्या होना चाहिए के बीच अंतर लाता है। और रुचि क्या है तो एक व्यक्ति की ओर से दिखाई गई सीखने की चाह है। तो शिक्षा विस्तार से संबंधित अवधारणा उसके अर्थ हो जाएंगे। अवप्रेरणा का अर्थ क्या होगा? एक अंत अवस्था जो मानवीय व्यवहार, शक्ति, क्रियाशील, गतिशील और लक्ष्यों की प्राप्ति को दिशा दिखलाता है। अधिगम सीखना जो कि एक प्रक्रिया जिसके अंतर्गत एक व्यक्ति स्वक्रिया में अपने व्यवहार में परिवर्तन लाता है। और आवश्यकता क्या है और क्या होना चाहिए के बीच अंतर। रुचि एक व्यक्ति की ओर से दर्शाई गई सीखने की चाह हो जाएगा। तो एक सिखाने सीखने की स्थिति में सीखने के लिए विशेष पदों का क्रम होता है। तो ध्यान, समझ, अनुभूति, अवधारणा, सीखना हो जाएगा। एक सिखाने सीखने की स्थिति में सीखने के लिए विशेष पदों का क्रम क्या है? ध्यान, समझ, अनुभूति, अवधारणा, सीखना हो जाएगा। ब्लेंडेड ब्लेंडेड लर्निंग के लिए अन्य शब्द प्रयोग किए जाते हैं। तो हाइब्रिड लर्निंग और ई लर्निंग हो जाएगा। हाइब्रिड लर्निंग और ई लर्निंग हो जाएगा। सही सम्मिलन करना है सूची 1 और सूची 2। कलेक्टिव मोनोलॉग जो किशोरावस्था में हो जाएगा। डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या? तो डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या है? समस्या सुलझाना हो जाएगा। लेनुंगो जो कि भूड़ काया है। पर्सनल फ्लेवल जो कि सालापुर बच्चे हो जाएगा। प्री स्कूल्स हो जाएगा। लेनुंगो क्या है? भूड़ काया। डाइवर्जेंट थिंकिंग समस्या सुलझाना। कलेक्टिव मोनोलॉग जो है कि किशोरावस्था हो जाएगा। पर्सनल फ्लेवल जो कि सालापुर बच्चे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 सूची 2। तो सूची 1 में जो कि रचनाकार है और सूची 2 में जो कि संकल्पना है। तो वाइगोट्स्की की संकल्पना क्या है? तो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल विकास है। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल विकास हो जाएगा। पियाजे जो कि PWRE हो जाएगा। पियाजे क्या? PWRE हो जाएगा। स्पीयरमैन जो कि जनरल फैक्टर हो जाएगा। स्पीयरमैन का जनरल फैक्टर। मॉन्टेसरी जो कि ऑटो एजुकेशन हो जाएगा। मॉन्टेसरी क्या? ऑटो एजुकेशन हो जाएगा। टेबुला रासा का मतलब होता है ब्लैक स्लेट हो जाएगा। टेबुला रासा का मतलब क्या है? ब्लैक स्लेट हो जाएगा। क्लाइंट सेंटर काउंसलिंग जानी जाती है। तो नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग को जानी जाती है। क्लाइंट सेंट्रल काउंसलिंग जानी जाती है। तो नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग को जानी जाती है। कोहल वर्ग के अनुसार नैतिक विकास का प्रथम स्तर है पूर्व कन्वेंशनल स्तर हो जाएगा। कोहल वर्ग के अनुसार नैतिक विकास का स्तर क्या है? तो पूर्व कन्वेंशनल स्तर जो कि हो जाएगा। सीखने की अक्षमता को कहते हैं तो वाक विकार जो कि सीखने की अक्षमता को कहते हैं। अधिगम और कल्पना क्या है? मानसिक प्रक्रिया अधिगम और कल्पना है। निकट दूर विकास क्रम में शारीरिक विकास पहले केंद्रित भागों में प्रारंभ होता है। उसके उदाहरण है तो सिर व पैरों का हो जाएगा। अगर एक बच्चे में पौष्टिकता की कमी है तो उसके सर की परिधि छाती से छोटी हो जाएगी। अगर एक बच्चे में पौष्टिकता की कमी है तो उसकी सर की परिधि क्या हो जाएगी? छाती से छोटी हो जाएगी। मस्तिष्काधोमुखी विकास क्रम में शारीरिक विकास होता है तो सिर से पैर की ओर होता है। बालकों के व्यवहारात्मक समस्या का एक मुख्य कारण है तो वह मातृवंचन हो जाएगा। निकट दूर कार्यक्रम में
क्रियात्मक विकास होता है तो केंद्र से परिधि की ओर जो कि निकट दूर क्रम में क्रियात्मक विकास होता है। बाल विकास है तो वंशानुक्रम वातावरण का परिणाम होता है। बाल विकास क्या है? वंशानुक्रम वातावरण का परिणाम होता है। शारीरिक विकास सिर से पैर की ओर होता है तो विकास का यह नियम कहलाता है तो मस्तिष्क का दोमुखी कहलाता है। नवीन ज्ञान की प्राप्ति होती है तो अनुभव का नवीन अर्थ खोजने में, अनुभव का नवीन अर्थ खोजने में नवीन ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो दूसरा सेकेंड चैप्टर है वृद्धि विकास की अवस्था में प्रत्येक अवस्था के विकासात्मक कार्य हो जाएगा। तो इससे पूछे जाने वाले क्वेश्चन देखते हैं। यह सब एसबी टीजीटी पीजीटी का पूछा गया क्वेश्चन है। तो व्यक्ति की उभरती और विस्तृत होती हुई क्षमताओं जो कार्य करने में धीरे धीरे अधिक सुविधा देने लगते हैं तो यह परिपक्वता हो जाएगा। व्यक्ति की उभरती और विस्तृत होती क्षमताओं जो कार्य करने में धीरे धीरे अधिक सुविधा देने लगती हैं तो परिपक्वता हो जाएगा। परिकल्पना और अध्ययन प्रक्रिया के बीच अन्योन्य क्रिया विशेषता प्रेरक विकास में विशेष रूप से स्पष्ट है तो हाव भाव प्रक्रियाएं पर्यवेक्षण हो जाएगा। हाव भाव प्रक्रियाएं और पर्यवेक्षण हो जाएगा। अनुवांशिक पदार्थ में परिवर्तन परिणत होता है तो कोशिकाओं में होता है। अनुवांशिक पदार्थ में परिवर्तन परिणत होता है तो कोशिका में होता है। विकास की वह दशा जो गैंग एज कहलाती है तो उत्तर बाल्यावस्था है। 6 वर्ष के अंत तक सिर का शरीर की अनुपात होना चाहिए तो 7% हो जाना चाहिए। प्रारंभिक किशोरावस्था का समय जो कि 12 से 15 साल हो जाएगा। एक बच्चा 24 से 48 महीने में उम्र तक डॉटल कराता है। एक बच्चा जो है कि 24 से 48 महीने उम्र तक डॉटलर कहलाता है। 4 माह की अवस्था में आमतौर पर बालक का वजन होता है तो 2 गुना हो जाता है और एक वर्ष में जो कि 3 गुना हो जाता है। अस्थायी दांतों दूध के दांतों की संख्या होती है तो 20 होती है। सीखना निर्भर करता है तो परिपक्वता पर सीखना निर्भर करता है। लड़कों की वार्षिक ऊंचाई वृद्धि जो कि 5 सेंटीमीटर से और 6 सेंटीमीटर होती है। वर्षों की वार्षिक ऊंचाई कितनी? 5 सेंटीमीटर से 6 सेंटीमीटर होती है। तो परिषद विकास कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करती है तो स्टेट डेवलपमेंट कम्युनिटी करती है। अपने प्रथम जन्मदिन पर बालक अपने वजन का 3 गुना हो जाता है तो स्टेट डेवलपमेंट कमेटी करती है। अपने प्रथम जन्मदिन पर बालक अपने वजन का 3 गुना हो जाता है। एक शिशु की पहली स्वैच्छिक गतिविधि है जिसमें संपूर्ण शरीर सम्मिलित होती है, रेंगना होता है। किसी व्यक्ति का खोई हुई कार्य क्षमता पुनः बहाल करने की प्रक्रिया कहलाती है तो पुनर्वास कहलाती है। किसी व्यक्ति का खोई हुई कार्य क्षमता पुनः बहाल करने की प्रक्रिया पुनर्वास कहलाती है। मनुष्य के शारीरिक आयामों को मापने के लिए काम में आने वाली तकनीकी क्या है तो एंथ्रोपोमेट्री हो जाएगा। एंथ्रोपोमेट्री जो कि मानवमिति मनुष्य के शारीरिक आयामों को मापने के लिए काम में आने वाला तकनीकी है। तो जबड़े दांतों और होठों की विकृति के कारण होती है तो क्लंटरिंग अव्यवस्थित बाड़े दोष हो जाएगा। क्लटरिंग अव्यवस्थित बाड़े दोष हो जाएगा। शारीरिक परिणामों में बढ़ोतरी का मतलब है वृद्धि हो जाएगा। सहयोगात्मक अधिगम आयोजित किया जाता है तो कक्षा कक्ष के बाहर की परिस्थितियों में कक्षा कक्ष के बाहर की परिस्थितियों में जो कि सहयोगात्मक अधिगम आयोजित किया जाता है। अधिगम एक प्रक्रिया है तो अनुभव द्वारा अर्थ निर्माण की अधिगम एक प्रक्रिया है। मानव विकास होता है तो क्रमिक निरंतर व्यक्तिक हो जाएगा। मानव विकास क्या होता है? क्रमिक निरंतर व्यक्तिक हो जाएगा। अंतर्दृष्टि अधिगम परिणाम जो कि गेस्टाल्ट प्रतिरक्षक कहलाएगा। अंतर्दृष्टि अधिगम परिणाम गेस्टाल्ट प्रतिरक्षक कहलाएगा। विकास के लिए प्रशिक्षण में जिन चरणों का अनुपालन किया जाता है उनका अनुक्रमित क्रम क्या है तो आवश्यकता का आकलन, कार्यक्रम तैयार करना, क्रियान्वयन, मूल्यांकन, अनुवर्ती कार्यवाही। आवश्यकता का आकलन, कार्यक्रम तैयार करना, क्रियान्वयन, मूल्यांकन, अनुवर्ती कार्रवाई हो जाएगा। बाल विकास की अवस्थाओं का सही क्रम है तो एंटीनेटल
प्रीनेटल, नियोनेटल, शिशुअवस्था, इन्फेंसी, टोडलर अवस्था हो जाएगा। बाल विकास की अवस्था का सही क्रम क्या है? एंटीनेटल हो जाएगा, प्रीनेटल, एंटीनेटल, प्रीनेटल, नियोनेटल, शिशुअवस्था, इन्फेंसी, टोडलर हो जाएगा। एंटीनेटल, प्रीनेटल, नियोनेटल, शिशुअवस्था, इन्फेंसी, टोडलर अवस्था हो जाएगा। टोडलर। तो नेक्स्ट है विकास। विकास किसका परिणाम है? तो विकास जो कि आनुवंशिकता एवं वातावरण का अधिगम एवं परिपक्वता का है। विकास किसका है? आनुवंशिकता एवं वातावरण का अधिगम एवं परिपक्वता का परिणाम है। तो युवा वर्ग में किशोर को भिन्न समझने के लिए विधान में शारीरिक, बौद्धिक एवं सामाजिक विकास मानदंडों का प्रयोग किया जाता है। युवा वर्ग में किशोर को भिन्न समझने के विधान में जो कि शारीरिक, बौद्धिक एवं सामाजिक विकास मानदंडों का प्रयोग किया जाता है। विकास का अर्थ शरीर की गतियों पर नियंत्रण में प्रगति है। तो प्रेरणा जो कि विकास का अर्थ है शरीर की गतियों में नियंत्रण में प्रगति हो जाएगा। सही सम्मिलित करना है तो सूची 1 और सूची 2 है। तो वस्तु स्थायित्व जो कि शेषव काल में हो जाएगा। जीववादी सोच तो पूर्व स्कूल गामी हो जाएगा। विकेंद्रीकृत वयस्कता हो जाएगा। अनुमानित निगमनात्मक जो कि किशोरावस्था में। रूटिंग क्या नवजात शिशु में। वस्तु स्थायित्व, शेषवावस्था, जीववादी सोच, पूर्व स्कूलगामी, विकेंद्रीकृत वयस्कता, अनुमानित निगमनात्मक तो किशोरावस्था, रूटिंग नवजात शिशु में रूटिंग हो जाएगा। तो मानव विकास को प्रभावित करने वाले प्राणियां जो परिस्थितियों की प्रणाली सिद्धांत इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी को परिभाषित करती है। तो ए एंथो सिस्टम, द एक्सो सिस्टम, द क्रोनो सिस्टम हो जाएगा। मानव विकास की प्रभावित करने वाले प्राणियां जो परिस्थिति की प्रणाली सिद्धांत इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी को परिभाषित करती है। द एंथो सिस्टम, द एक्सो सिस्टम, द क्रोनो सिस्टम हो जाएगा। मध्य बाल्यावस्था या बाल्यावस्था के अंतिम चरण के दौरान आत्म मूल्यांकन की विशेषता आंतरिक विशेषताएं हैं। वास्तविकता, आत्मन तथा आदर्श आत्मन, वास्तविकता हो जाएगी। आंतरिक विशेषताएं, वास्तविकता, आत्मन तथा आदर्श आत्मन, वास्तविकता हो जाएगी। वह उम्र जो जिज्ञासु आयु कहलाती है। तो 2 से 6 वर्ष की जिज्ञासु आयु कहलाती है। परिपक्वता और बुद्धि की परस्पर प्रक्रिया को उत्पत्ति होती है तो विकास की होती है। विकास से तात्पर्य है तो गुणात्मक एवं परिणात्मक परिवर्तन विकास से तात्पर्य है। तो नवजात काल। तो नवजात काल से पूछे जाने वाले क्वेश्चन। तो शिशुअवस्था का सबसे महत्वपूर्ण समायोजन होता है तो तापमान परिवर्तन, श्वास लेना, चूसना व निगलना जो कि शिशुअवस्था का सबसे महत्वपूर्ण समायोजन है। जन्म के पश्चात नवजात शिशु का प्रथम सप्ताह में वजन कम हो जाता है क्योंकि वह बाह्य वातावरण में सामंजस्य बैठाता है। क्योंकि वह बाह्य वातावरण में सामंजस्य बैठाता है। नवजात के भोजन में जोड़ा गया ठोस भोजन कहलाता है। तो विकोष्ठ जो है कि नवजात के भोजन में जोड़ा गया ठोस भोजन कहलाता है, विकोष्ठ हो जाएगा। शिशु अवस्था में अधिकांश भार वसा में वृद्धि में बढ़ाता है। शिशु अवस्था में अधिकांश भार जो है कि वसा में वृद्धि बढ़ाता है। नवजात शिशु को हीमोग्लोबिन रोग हो जाता है तो आरएच असंगतता के कारण जो कि नवजात शिशु में हीमोग्लोबिन रोग हो जाता है। जन्म से 8 से 12 माह के बच्चे को विकास अवधि को कहते हैं तो शिशु कहते हैं। जन्म से जो कि 8 से 12 माह के बच्चे की विकास की अवधि कहते हैं तो शिशु कहते हैं, शिशुअवस्था कहते हैं। नवजात शिशु के आकलन हेतु एक अपगार मापनी में 2 कर प्राप्तांक किया जाता है। तो हृदय की गति प्रति मिनट 100 से 140 धड़कने के लिए और सुदृढ़ श्वसन तथा रुदन के लिए देह गुलाबी तथा हाथ पैर गुलाबी के लिए हो जाए। हृदय की गति प्रति मिनट 100 से 140 धड़कने के लिए सुदृढ़ श्वसन तथा रुदन के लिए देह गुलाबी तथा हाथ पैर गुलाबी के लिए हो जाएगा। जन्म के समय नवजात शिशु रोता है तो श्वसन क्रिया आरंभ हो जाती है। वृद्धि एक विकास होता है तो सरल से जटिल की ओर जो कि वृद्धि एवं विकास होता है। मानव विकास का अध्ययन जो कि वृद्धावस्था में गर्भाधान से हो जाएगा। मानव विकास क्या होता है? वृद्धावस्था से
वृद्धावस्था में गर्भाधान से हो जाएगा। विकासात्मक कार्य किए जाते हैं तो हेवी हेवी राष्ट्र द्वारा विकासात्मक कार्य किए जाते हैं, हेवी राष्ट्र द्वारा किए जाते हैं। नवजात शिशु में ये उल्टा दिया, मानव विकास का अध्ययन तो गर्भावस्था से वृद्धावस्था तक होगा, तो इसमें वृद्धावस्था में गर्भावस्था से। तो नवजात शिशु में इंद्रिय सबसे कम विकसित होती है, सूंघना इंद्रिया जो कि सबसे कम विकसित होती है। शिशुआवस्था का सबसे महत्वपूर्ण समायोजन है, तो शिशुआवस्था का सबसे महत्वपूर्ण समायोजन क्या है? तापमान परिवर्तन, श्वास लेना, चूसना व निगलना शिशुआवस्था का सबसे महत्वपूर्ण समायोजन है। यौनावस्था को विभाजित किया जाता है तो दो अवस्थाओं में, जो कि यौनावस्था को विभाजित किया जाता है। विकास से तात्पर्य तो गुणात्मक परिणामात्मक विकास का तात्पर्य है। परिणामात्मक परिवर्तन जो कि विकास का तात्पर्य है। परिपक्वता और अधिगम की परस्पर क्रिया से उत्पत्ति होती है तो विकास की उत्पत्ति होती है। जिन स्कूलों में सामान्य बच्चों के साथ विकासात्मक चुनौती वाले बच्चों का दाखिला लिया जाता है तो उन्हें कहा जाता है संपूर्ण स्कूल कहा जाता है। जिन स्कूलों में समान बच्चों के साथ विकासात्मक चुनौती वाले बच्चों का दाखिला लिया जाता है तो उन्हें क्या कहा जाता है? संपूर्ण स्कूल कहा जाता है। मानव विकास अध्ययन जो कि गर्भाधान से वृद्धावस्था का है। विकासात्मक प्रकार दिए गए हैं तो हेरिंग हर्ष द्वारा जो कि विकासात्मक प्रकार दिए गए हैं। बालक विकास के लिए सहायक तो माता पिता विद्यालय समाज बालक विकास के लिए सहायक है। बच्चे के दांत निकलना आरंभ होते हैं तो 6 महीने में जो कि बच्चे के दांत निकलना आरंभ होते हैं। वृद्धि का अर्थ है गुणात्मक बदलाव लाना। विकास का क्रम जो है कि सिर, मुख, गर्दन, धड़, पैर हो जाएगा। विकास का क्रम क्या है? सिर, मुख, गर्दन, धड़, पैर हो जाएगा। नवजात शिशु के लिए उपयोगी वस्त्र है तो पुराने, सूती व कोमल होने चाहिए। मुख दशक की अवस्था होती है तो 8 से 18 माह की जो कि मुख दशक की अवस्था होती है। शिशुओं की क्रीपर आयु जो कि मानी जाती है तो 2 से 4 महीने तक जो कि शिशुओं की क्रीपर आयु मानी जाती है। शिशुअवस्था में पार्ट्यूनेट अवस्था होती है तो जन्म से 10 मिनट तक जो कि शिशुअवस्था में पार्ट्यूनेट अवस्था होती है। धीमा विकास करने वाले बच्चों की पहचान जो कि गति व कुशलता में देरी हो जाएगी। गति व कुशलता में देरी हो जाएगी। धीमा विकास करने वाले बच्चों की पहचान गति व कुशलता में देरी हो जाएगी। 3 किलोग्राम भार वाले नवजात मानव शिशु का भार लगभग 2 गुना हो जाएगी तो 3 महीने में हो जाएगी। अच्छी आदतें डालने का समय जो कि जन्म के 5 वर्ष तक होता है। हॉलॉक के अनुसार विकास का अर्थ है गुणात्मक मात्रात्मक दोनों परिवर्तन जो कि हॉलॉक के अनुसार विकास का अर्थ है। विकास में होने वाले परिवर्तन होते हैं तो रचनात्मक परिवर्तन जो कि विकास में होने वाले परिवर्तन होते हैं। हॉलॉक के अनुसार शिशुअवस्था है तो जन्म से 2 वर्ष की अवस्था जो कि शिशुअवस्था है। जन्म के अनुसार विकास की अवस्था नहीं है तो प्रौढ़ावस्था जो कि विकास की अवस्था नहीं है। अंडाणु का विकास होता है तो वह संधि अवस्था में जो कि अंडाणु का अवस्था होता है। बालक का मन ही अध्यापक की पाठ पुस्तक है, यह कथन किसका है? रूसो का है। मानव विकास की प्रक्रिया का मूलभूत श्रम प्रत्यय जो कि विकास का अर्थ परिभाषा और विकास की विशेषताएं। विकास एवं अवृत्ति में अंतर हो जाएगा। मानव विकास की प्रक्रिया का मूलभूत श्रम प्रत्यय जो कि विकास का अर्थ एवं परिभाषा, विकास की विशेषताएं, विकास एवं अवृत्ति में अंतर हो जाएगा। विकास का अर्थ है व्यवस्थित परिवर्तन जो परिपक्वता की प्राप्ति में सहायक हो, यह कथन जो कि हॉलॉक ने दिया है। विकास का अर्थ क्या है? व्यवस्थित परिवर्तन जो परिपक्वता की ओर सहायक हो। शिशुअवस्था है तो समायोजन की अवस्था जो कि शिशुअवस्था है। विकास का अर्थ है व्यवस्थित परिवर्तन परिपक्वता की प्राप्ति में सहायक तो हॉलॉक ने कहा है शिशुअवस्था समायोजन की अवस्था है। वैधानिकता के आधार पर बाजार का वर्गीकरण उचित बाजार, चोर बाजार, खुला बाजार हो जाएगा। शिशुशाला में दिनचर्या का आरंभ बच्चों द्वारा होता है तो प्रार्थना गीत के साथ होता है। प्रार्थना गीत के साथ जो कि शिशुशाला में दिनचर्या का आरंभ बच्चों द्वारा होता है। शिशु पालन एवं समाजीकरण की प्रक्रिया का संबंध होता है तो विभिन्न साधनों या संस्थाओं से जो कि होता है। जन्म के समय शिशु के सिर की लंबाई
पूरे शरीर की लंबाई होती है तो 1/4 होती है। वह काल जिसमें बालक अधिकांश बातें घर वालों के अनुक्रमण द्वारा सीखता है तो शिशुअवस्था हो जाएगा। बच्चे के स्थानीय दांत निकलने लगते हैं तो 4 वर्ष की उम्र में जो कि बच्चे के अस्थायी दांत निकलने लगते हैं। धीमा विकास करने वाले बच्चों को पहचाना जाता है तो गति कुशलता समन्वय में देरी के द्वारा जो कि धीमा विकास करने वाले बच्चों को पहचाना जाता है। गति कुशलता समन्वय में देरी के द्वारा पहचाना जा सकता है। दांतों के प्राथमिक सेट में होते हैं तो 20 दांत होते हैं। दांतों के प्राथमिक सेट दूध के दांत में जो कि 20 दांत होते हैं। जन्म के समय एक भारतीय बच्चे की औसत ऊंचाई होती है तो 50 सेंटीमीटर जो कि जन्म के समय एक भारतीय बच्चे की औसत ऊंचाई होती है। कौन से उम्र के बच्चे का आरंभिक वजन दोगुना हो जाता है तो 6 माह के उम्र के बच्चे का आरंभिक वजन जो कि दुगना हो जाता है। नवजात शिशु की प्रथम आहार होता है तो माँ का दूध जो कि नवजात शिशु का प्रथम आहार होता है। सूर्य की किरणों से प्राप्त होता है तो विटामिन डी जो कि सूर्य की किरणों से प्राप्त होता है। शिशुओं की नाड़ी की गति प्रति मिनट होती है तो 120 से 150 प्रति मिनट होती है। सर्वप्रथम 6 से 7 माह की उम्र में निकलने वाले दांतों को कहते हैं तो कृंतक कहते हैं। नवजात शिशु के शरीर में कुल 270 हड्डियां पाई जाती हैं। एक स्वस्थ नवजात शिशु का जन्म के समय औसत वजन होता है तो 2.5 किलो हो जाएगा। एक शिशु के घुटने के बल चलना जिस आयु में प्रारंभ करता है वह जो कि 7 से 9 महीने में प्रारंभ करता है। घुटने के बल चलना जो कि 7 से 9 महीने में प्रारंभ कर देता है। बाल्यावस्था से पूछे जाने वाले क्वेश्चन है तो वह अवस्था जिसमें बालक की विज्ञानीय अंतःक्रिया परिवार परिवार की अपेक्षा अधिक हो जाती है तो 11 से 12 वर्ष की अवस्था में शिशु में बालक की विज्ञानीय अंतःक्रिया परिवार की अपेक्षा अधिक हो जाती है। तो प्रारंभिक बाल्यावस्था का समय जो कि 2 से 6 वर्ष की होता है। मनोवैज्ञानिक ने उत्तर बाल्यावस्था को कहा है तो गैंग अवस्था जो कि मनोवैज्ञानिक ने उत्तर बाल्यावस्था कहा है। स्कूल जाने की उम्र की सामाजिक समूह में होते हैं तो समान लिंग और मिलती जुलती उम्र के बच्चे में जो कि स्कूल जाने की उम्र सामाजिक स्कूल में होते हैं तो समान लिंग और मिलती जुलती उम्र के बच्चे में होती है। प्रारंभिक बाल्यावस्था का समय जो कि 2 से 6 वर्ष हो जाएगा। प्रारंभिक बाल्यावस्था का समय 2 से 6 वर्ष हो जाएगा। मनोवैज्ञानिकों ने उत्तर बाल्यावस्था को कहा तो गैंग अवस्था जो कि कहा है। कल्पनात्मक चिंतन आरंभ होता है तो 6 वर्ष की आयु से जो कि कल्पनात्मक चिंतन आरंभ होता है। जीआईसी प्रवक्ता से पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। वह दार्शनिक जिसका कथन है कि बालक मनुष्य का पिता होता है तो वुडवर्थ का कथन है। वह दार्शनिक जिसका कथन है कि बालक मनुष्य का पिता होता है तो वुडवर्थ ने कहा है अपने देश का सुयोग्य नागरिक बनने तथा अपने सामुदायिक एवं पारिवारिक दायित्वों को सफलतापूर्वक निभाने के आधार पर गुण एवं क्षमताएं विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है तो स्कूल निभाता है। वह अवस्था जिसमें बालक की विज्ञानीय अंतःक्रिया परिवार की अपेक्षा अधिक हो जाती है तो 11 से 12 वर्ष की अवस्था में हो जाती है। 6 से 12 वर्ष तक के काल को कहते हैं तो बाल्यावस्था जो कि 6 से 12 वर्ष के काल को कहते हैं। बालक का मन एक खाली स्लेट या टेबुला सा या विचार दिया जाता है जॉन लॉक ने दिया है। बालक जब 1 वर्ष का होता है तो बालक का भार जन्म के भार का हो जाता है तो 3 गुना हो जाता है। मनोवैज्ञानिकों ने उत्तर बाल्यावस्था को कहा तो गैंग अवस्था जो कि मनोवैज्ञानिकों ने कहा। विकास की दर सर्वाधिक तीव्र होती है तो उत्तर बाल्यावस्था में विकास की दर सर्वाधिक तीव्र होती है। बाल्यावस्था संघात में जो कि गंभीर असहचर्य पीटीएसडी अवसाद मनोवैज्ञानिक समस्या उत्पन्न हो सकती है। एक बालक सावधान होगा जब वह समझेगा जानवरों का खतरा। एक बालक जब सावधान होगा जब वो समझेगा जानवरों का खतरा। तो किशोरावस्था से संबंधित क्वेश्चन तो किशोरावस्था एडोलनेस शब्द लेटिन क्रियात्मक एडोलनेस से लिया गया है जिसका मतलब है परिपक्वता की ओर वृद्धि हो जाएगा। यह एक ज्वार भाटे का काल है तो किशोरावस्था है। किशोरावस्था तूफान और तनाव की अवस्था कहा है तो यह कहा है स्टेनले हॉर्न ने कहा है। किशोरावस्था का लक्षण नहीं है तो स्पष्ट एवं अस्थायी आत्म प्रत्यय जो कि किशोरावस्था का लक्षण नहीं है। मानव शरीर की वह अवस्था जिसमें मानसिक विकास की प्रक्रिया में तीव्र और बहुपक्षीय परिवर्तन होते हैं तो किशोरावस्था हो जाएगा। किशोरावस्था में प्रमुख लक्षण है तो शारीरिक परिवर्तन तीव्र होना
जो कि किशोरावस्था में प्रमुख लक्षण है। लड़कियों में किशोरावस्था की उम्र होती है तो 12 से 13 वर्ष, जो कि लड़कियों में किशोरावस्था की उम्र होती है। बालिकाओं की यौन उत्पीड़न समस्या का पूर्ण उन्मूलन होना चाहिए। वह अवस्था जिसमें यौन परिपक्वता के कारण बालक के शरीर में अनेक परिवर्तन होते हैं तो किशोरावस्था हो जाएगा। 12 वर्ष से 18 वर्ष की आयु आयु काल कहलाता है तो किशोरावस्था कहलाता है। बालक की वह अवस्था जो मनोवैज्ञानिक अवस्था कहलाती है तो किशोरावस्था कहलाती है। वह मनोवैज्ञानिक जिनका अध्ययन किशोरावस्था की समुचित विशेषता का प्रकट करने वाला शब्द परिवर्तन शारीरिक, मानसिक और मनोवैज्ञानिक होते हैं। तो वह मनोवैज्ञानिक जिसका कथन है किशोरावस्था की समुचित विशेषताओं को प्रकट करने वाला एक शब्द है परिवर्तन। यह परिवर्तन शारीरिक, मानसिक, मनोवैज्ञानिक होता है। तो विगे और हंट ने कहा है, विगे और हंट ने कहा है कि अनुसार किशोरावस्था तनाव और तूफान की अवस्था है। तो स्टेनले हॉल के अनुसार जो कि किशोरावस्था तनाव और तूफान की अवस्था है। किशोरावस्था का विकासात्मक कार्य नहीं है तो वस्तु स्थिर प्राप्त करना जो कि किशोरावस्था का विकासात्मक कार्य नहीं है। यौनावस्था की बाधा में शामिल है तो स्वयं की संकल्पना का विपरीत होना मनोवैज्ञानिक बाधा, शारीरिक बाधा। स्वयं की संकल्पना में विपरीत होना मनोवैज्ञानिक बाधा, शारीरिक बाधा हो जाएगा। पूर्व किशोरावस्था की उम्र है तो 13 से 17 वर्ष जो कि पूर्व किशोरावस्था की उम्र है। छंदम परिपक्वता काल होता है किशोरावस्था जो कि छंदम परिपक्वता काल होता है। यौनावस्था का संबंध निम्न कारकों से है तो एड्री एड एड्रीनल सिक हो जाएगा, एड्रिन सिक हो जाएगा, गेनोडोरिस्क हो जाएगा, मीनारिकी हो जाएगा, अस्पर्मार्की हो जाएगा। तो यौनावस्था का संबंध निम्न कारणों से होता है तो एड्रीन सिक हो जाएगा, गोनेडारिस्की हो जाएगा, गोनेडार्की हो जाएगा, मीनार्की, अस्पर्मार्की हो जाएगा। तो प्रौढ़ावस्था से संबंधित क्वेश्चन है, बालकों की यौन शिक्षा देना आवश्यक है क्योंकि यह एक जिज्ञासा हो जिसमें शांत ना होने पर उसके सर्वांगीण विकास में अनेकों बाधा आ जा सकती है। यह एक जिज्ञासा है जिसे शांत ना करने पर सर्वांगीण विकास में अनेक बाधा आ सकती है। संदर्भ व्यक्ति की आयु वर्ष होती है तो 20 से 39 जो कि संदर्भ व्यक्ति की आयु वर्ष होती है। वयस्कों में दृष्टिकोण संबंधित परिवर्तन है तो सर्वाधिक उपयोग विधि है तो भूमिका अभिनय जो कि सर्वाधिक उपयोग विधि है। वृद्धावस्था तो 50 से 65 वर्ष के बीच आयु वर्ग के बीच को सबसे अधिक समस्या को कहते हैं तो समाचार पत्र पढ़ने को कहते हैं। जैविक प्रौढ़ता में संबंधित विकास अवस्था रोग नहीं है। जैविक प्रौढ़ता में संबंधित विकास अथवा रोग नहीं है तो बुलिमिया नहीं है। तो बुजुर्गों के लक्ष्यों में सम्मिलित है तो बुजुर्गों के लक्ष्यों में सम्मिलित क्या है तो पारिवारिक संबंध, अच्छा स्वास्थ्य है। पारिवारिक संबंध, अच्छा स्वास्थ्य जो कि बुजुर्गों के लक्ष्यों में सम्मिलित है। जो संस्थाएं वृद्ध लोगों की संरक्षण और देखभाल करती हैं वह जो कि वृद्धाश्रम है। वृद्धाश्रम जो कि जो संस्थाएं वृद्ध लोगों की संरक्षण व देखभाल करती है वह क्या है वृद्धाश्रम है। प्रौढ़ शिक्षा लोगों के लिए लाभकारी है क्योंकि इसमें वे अपने को अधिक समृद्ध बना सकेंगे। प्रौढ़ शिक्षा लोगों के लिए लाभकारी है क्योंकि इससे वे अपने को अधिक समृद्ध बना सकेंगे। बाल विकास का क्षेत्र नहीं है तो वृद्धावस्था जो कि बाल विकास का क्षेत्र नहीं है। तो विकास के नियम एवं सिद्धांत तो इससे पूछे जाने वाले क्वेश्चन है तो वह सिद्धांत जो अनुकृति अवस्था प्रेक्षण ज्ञान पर बल देता है कहलाता है तो वह कौन सा कहलाता है तो सामाजिक सीख सिद्धांत कहलाता है। सामाजिक सीख सिद्धांत कहलाता है। वह सिद्धांत जो अनुकृति अथवा प्रेक्षण ज्ञान पर बल देता है कहलाता है तो सामाजिक सीख सिद्धांत कहलाता है। बेलेंट द्वारा वर्णित मनोवैज्ञानिक सामाजिक विकास के चरणों का सही क्रम क्या है तो घनिष्ठता, कैरियर, समेकन, जनन, उत्पादकता, अर्थ धारण करने वाले असंपूर्णता हो जाएगा। घनिष्ठता, कैरियर, समेकन, ज्ञानन, उत्पादकता, अर्थ धारण करने वाला अहम संपूर्णता जो कि वेलेंस द्वारा वर्गित मनोवैज्ञानिक सामाजिक विकास के चरणों का सही क्रम है। क्या है घनिष्ठता, कैरियर, समेकन, ज्ञानन, उत्पाद करना, अर्थ धारण करने वाला और अहम संपूर्णता हो जाएगा। एरिक्सन का विश्वास बनाम अविश्वास का विकास चरण फ्रायड के मातृरति चरण के निकटतम मेल है। एरिक्सन का विकास बनाम अविश्वास का विकास चरण फ्रायड के जो कि मातृरति
चरण से निकटतम मेल खाता है। आचरण प्रक्रिया शास्त्रीय अनुकूलन को पहचानता है। तो इवान पावलॉक ने जो कि पहचान आचरण प्रक्रिया शास्त्रीय अनुकूलन को पहचाना किसने है? तो इवान पावलॉक ने पहचाना है। समीपवर्ती विकास के क्षेत्र में अवधारणाओं को समझाया गया है। तो वाइगोस्की के सिद्धांत में जो कि समीपवर्ती विकास के क्षेत्र में अवधारणाओं को समझाया गया था। एंडो एंडो सिस्टम पर्यावरणीय स्तर नहीं है। तो ब्रोनफेन-ब्रेयर के सिद्धांत में एंडो सिस्टम पर्यावरण स्तर नहीं है। तो ब्रोनफेन-ब्रेयर के सिद्धांत पे नहीं है। कोहलवर्ग के नैतिक तर्क सिद्धांत के तीसरे स्तर में एक व्यक्ति के नैतिक तर्क शक्तिपूर्वक निर्धारित कर सकते हैं। तो आज्ञा पालन अनुस्थापन से कर सकते हैं। मानवीय प्रेरणा सिद्धांत प्रतिपादित किया गया। तो मेस्लो द्वारा जो कि मानवीय प्रेरणा सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है। क्रियात्मक अनुकूलन ऑपरेट कंडीशनिंग की कल्पना दी गई है। तो स्किनर ने दी गई है। सही सुमेलन करना है सूची 1 का सूची 2 में। तो सूची 1 और सूची 2, सूची 1 में जो है सिद्धांत वेत्ता है और सूची 2 में सिद्धांत है। तो वाइगोस्की के सिद्धांत क्या है? सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है। एरिस्टन का जो कि मनोसामाजिक सिद्धांत, पियाजे का संज्ञानात्मक, फ्रायड का जो कि मनोविश्लेषणात्मक है। वाइगोस्की का क्या है? सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है। तो थार्नडाइक का माध्यमिक नियम संबंधित है। तो बहुप्रतिक्रिया के नियम से जो कि थार्नडाइक का माध्यमिक नियम संबंधित है। बाल विवाह किंडरगार्टन प्रकार की पूर्व स्कूली कार्यक्रम की स्थापना की गई थी। तो फ्रोविक फ्रोवेल के द्वारा दी गई थी। रोसाल्क इकेबाल परीक्षण है एक प्रेक्षक तकनीकी है। प्रेक्षक तकनीकी जो कि रोसाल इकबाल परीक्षण एक है। समूह के नियम सीखने की प्रक्रिया। तो सामाजिकरण जो कि समूह के नियम सीखने की प्रक्रिया है। इकोलॉजिकल सिद्धांत की रचना की थी। तो ब्रेनर ने जो कि इकोलॉजिकल सिद्धांत की रचना की थी। ब्रेनर ने की है। ऑपरेंट अनुसंधान के सीखने के सिद्धांत का निर्धारण किया। तो स्किनर ने किया है। ऑपरेंट अनुबंधन के सीखने के सिद्धांत का निर्धारण किसने किया? तो स्किनर ने किया। वह मनोवैज्ञानिक जिसने सामाजिक आधार पर व्यक्तित्व का प्रत्यय निर्मित किया है। तो एडलर ने किया है। किसके द्वारा विकसित एक उल्लेखनीय विधि द्वारा शाला पूर्व बच्चों को सिखाया जाता है। तो मैडम मॉन्टेसरी के द्वारा सिखाया मैडम मॉन्टेसरी के द्वारा विकसित एक उल्लेखनीय विधि द्वारा शाला पूर्व बच्चों को सिखाया जाता है। निष्पत्ति प्रत्यय प्रतिमान के प्रतिपादक थे। तो आशुवेल जो कि निष्पत्ति प्रत्यय प्रतिमान के प्रतिपादक थे। प्रतिरक्षा प्रणाली नहीं है। तो उत्तरदायीकरण जो कि उत्तरदायीकरण प्रतिरक्षा प्रणाली नहीं है। कोहलवर्ग के नैतिक सिद्धांत के अंतर्गत जो कि पियाजे संक्रियात्मक अवस्था नहीं है। कोहलवर्ग के नैतिक सिद्धांत के अंतर्गत जो है कि पियाजे के संक्रियात्मक अवस्था नहीं है। पुनर्वलन का सिद्धांत संबंधित है। तो स्किनर से जो है कि पुनर्वलन का सिद्धांत संबंधित है। जेबी वाटसन के अनुसार मनोविज्ञान अध्ययन जो कि व्यवहार का है। जेबी वाटसन के अनुसार मनोविज्ञान अध्ययन किसका है? व्यवहार का है। प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की गई थी। तो लिपजिंग के द्वारा स्थापित की गई थी। लिपजिंग में की गई थी। तो सही सम्मिलित करना है। तो सूची 1 और सूची 2 दिया गया। तो हार्वर्ड गार्डनर तो बहुबुद्धि सिद्धांत से संबंधित है। स्टीपेलो कॉर्डल जो है कि शीर्ष के पद से है। हार्वर्ड गार्डनर किससे? बहुबुद्धि से सिद्धांत से। स्टीपेलो कार्ड जो है कि शीर्ष से पाद से है। शीर्ष से पाद से है, मतलब शीर्ष से पैर तक है। डॉक्टर विर्जीनिया का हो जो कि अबगार मापक है। डॉक्टर विर्जीनिया का क्या है? अबगार मापक। हैंड स्टार जो कि 1965 में आया था। हैंड स्टार क्या 1965 में आया। सही सम्मिलित करना सूची 1 और सूची 2। तो संक्रिय अधिगम जो कि प्रत्यक्ष अनुभव हो जाएगा। शिखर संवेगात्मकता जो कि किशोरावस्था हो जाएगा। इलेक्ट्र मनोग्रंथि जो कि फ्रायड है। और डाकघर भ्रमण जो कि क्षेत्र में। तो संक्रिय अनुभव प्रत्यक्ष हो जाए। शिखर संवेगात्मक किशोरावस्था। इलेक्ट्र मनोग्रंथि जो कि फ्रायड है। डाकघर का भ्रमण जो कि क्षेत्र भ्रमण हो जाएगा। तो सही सम्मिलित करना है सूची 1 और सूची 2 का। तो सिद्धांत वेत्ता है और उसके सिद्धांत हैं, उनके सिद्धांत हैं।
तो वाइगोस्की जो कि सामाजिक सांस्कृतिक वाइगोस्की का सिद्धांत क्या है, सामाजिक सांस्कृतिक है। कर्ण कर्नरेड लॉरेंस का कर्नरेड लॉरेंस का जो कि आचार शास्त्र से है। पियाजे का जो कि संज्ञानात्मक सिद्धांत से है। फ्रायड का जो कि मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत से। एरिक्सन का जो कि मनोसामाजिक सिद्धांत से। सही सम्मिलित करना सूची 1 और सूची 2 का। तो सूची 1 में जो कि नाम है, सूची 2 में जो कि अवधारणा है। तो जॉन लॉक जो कि ताबूला रास्ता से संबंधित है। जॉन लॉक की अवधारणा क्या, ताबूला रास्ता है। और रूसो का कुलीन जंगल हो जाएगा, कुलीन जंगली। वाइगोस्की का जो कि फांसी का पार बांधना हो जाएगा। पियाजे का आत्म सातीकरण हो जाएगा। फ्रायड का जो कि इड हो जाएगा, फ्रायड का क्या, इड हो जाएगा। पियाजे का आत्म सातीकरण हो जाएगा। थेरब्लिंग्स शब्द प्रतिपादित किया, तो थेरब्लिंग्स शब्द किसने प्रतिपादित किया, तो ग्रिल ब्रेथ ने किया था, ब्रेथ ने किया था। तो सूची 1 में सिद्धांत कारक है और सूची 2 में जो कि सिद्धांत है। तो स्किनर का सिद्धांत क्या है, तो रेडिकल बिहेवियर हो जाएगा, रेडिकल बिहेवियर जो कि स्किनर का सिद्धांत हो जाएगा। मेस्लो का तो स्व वास्तविकीकरण सिद्धांत जो कि मेस्लो का सिद्धांत हो जाएगा। पियाजे का सिद्धांत जो कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत हो जाएगा। वाइगोस्की का सिद्धांत जो कि सामाजिक सांस्कृतिक का सिद्धांत। ब्रोनफ्रेंड ब्रेयर का सिद्धांत जो कि परिस्थितिकी प्रणाली का सिद्धांत हो जाएगा। सही सम्मिलित करना है सूची 1 और सूची 2। तो विकार बीमारी है और संबंधित समस्या है। तो एमनोसिया जो कि स्मृति की हानि हो जाएगा। एमनोसियम क्या, संबंधित समस्या है, तो स्मृति की हानि हो जाएगा। और नोरेक्सिया नर्वोसा जो कि स्वयं भूख रखता है, स्वयं भूखा रहता है। डिस्फेजिया में जो कि भाषा की क्षति हो जाएगी, डिस्फेजिया में क्या, भाषा की क्षति हो जाएगी। और डिस्फेजिया में भाषा की क्षति हो जाएगी। और जो कि न्यूरोसिस में जो कि आम तौर व्यग्र हो जाएगा। न्यूरोसिस में संबंधित समस्या क्या है, आम तौर व्यग्र हो जाएगा। एडीएचडी को हाइपर एक्टिविटी हो जाएगा, हाइपर एक्टिविटी हो जाएगा। तो वे 3 अत्यधिक महत्वपूर्ण सिद्धांत जो इस अवधारणा पर आधारित है कि मानव व्यवहार अधिगम की पूर्वानुमेय प्रक्रिया से बचता है। तो पावलॉक का सिद्धांत है, स्किनर का सिद्धांत, बंडूरा का सिद्धांत है। वह 3 अत्यधिक महत्वपूर्ण सिद्धांत जो इस धारणा पर आधारित है कि मानव व्यवहार अधिगम की पूर्वानुमेय प्रक्रिया से बनता है। तो पावलॉक का सिद्धांत है, स्किनर का सिद्धांत और बंडूरा का सिद्धांत है। तो इसमें भी सम्मिलित करना है सूची 1 का सूची 2 में। तो सिद्धांतकार है सूची 1 में, उसकी अवधारणा है। तो पियाजे का अवधारणा क्या है, तो समजन हो जाएगा, समजन हो जाएगा। ब्रॉनफ्रेंड ब्रेयर का सिद्धांत क्या है, ब्रॉनफ्रेंड ब्रेयर जो कि पारिस्थितिकी तंत्र हो जाएगा। लेविंसन जो कि जीव संरचना हो जाएगा, लेविंसन का अवधारणा क्या है, जीव संरचना हो जाएगा। बॉमरिंड का जो कि उदाहरणशील शैली हो जाएगा। गार्डनर का जो कि बहुविध बुद्धि हो जाएगा, बहुविधि बुद्धि हो जाएगा। सही सम्मिलित करना है सूची 1 और सूची 2 का। तो सूची 1 में जो कि प्रतिवर्त दिया गया और सूची 2 में जो कि अनुक्रिया दिया गया। तो रूटिंग जो कि उद्दीपक के स्रोत की ओर सर मुड़ता है, उद्दीपक के स्रोत की ओर सर मुड़ता है। और मोरो जो कि बाहर की ओर हाथ फैलाता है और फिर अपनी ओर लाता है। विड्रॉल जो कि घुटना मोड़ के पैर सिकोड़ लेना होता है, घुटना मोड़ के पैर सिकोड़ लेना विड्रॉल हो जाएगा। बॉबिस्की जो है कि प्याज पंजे फैलाते हैं और उन्हें मोड़ते हैं, पंजे फैलाते हैं उन्हें मोड़ते हैं। और टॉनिक नेक में जो कि बचाव की स्थिति हो जाए, टॉनिक नेक में क्या, बचाव की स्थिति हो जाएगा। तो विषय है और अर्थ है। एनाटोमी जो कि बाह और अंदरूनी शारीरिक संरचना का अध्ययन है, बाह और अंदरूनी शारीरिक संरचना का अध्ययन एनाटोमी है। एंथ्रोपोमेट्रिक जो कि मानव शरीर के आयामों का मापन है। और बायोमैकेनिक्स जो है कि सजीव जीवों के यांत्रिक तत्वों से संबंधित है। बायोमैकेनिक्स क्या है, सजीव जीवों के यांत्रिक तत्वों से संबंधित है। कॉग्निशन जो कि मानवीय तर्कड़ा विचारों और क्रियाओं का अध्ययन है, मानवीय तर्कड़ा क्रियाओं
मानवीय तड़कड़ा विचारों और क्रियाओं का अध्ययन हो जाएगा। अंतिम को सर्वप्रथम रखना जन्म केंद्रित विकास का मार्गदर्शित दर्शन है। तो यह प्रतिपादन जो कि रॉबर्ट चेम्बर्स ने दिया है। अंतिम को सर्वप्रथम रखना जन केंद्रित विकास का मार्गदर्शी दर्शन है। यह प्रतिपादन किया है तो रॉबर्ट चेम्बर्स ने किया है। सही सम्मिलित करना है सूची 1 और सूची 2 का। तो सोशियो कल्चर सिद्धांत किसका है? वाइगोस्की का है। साइको सोशियल सिद्धांत जो कि एरिक्सन का है। और इकोलॉजिकल सिद्धांत जो कि रोनफेन-ब्रेनर का है। इकोलॉजिकल सिद्धांत किसका है? रोनफेन-ब्रेनर का हो जाएगा। साइकोसेक्सुअल सिद्धांत जो कि फ्रायड का हो जाएगा। सोशल लर्निंग सिद्धांत किसका? बंडूरा का। सोशल लर्निंग सिद्धांत किसका? बंडूरा का है। साइकोसेक्सुअल सिद्धांत जो कि फ्रायड का। इकोलॉजिकल सिद्धांत ब्रोनफेन-ब्रेयर का हो जाएगा। साइको सोशियल सिद्धांत एरिक्सन का। और सोशियो कल्चर सिद्धांत जो कि वाइगोस्की का हो जाएगा। सही सम्मिलित करना है तो सूची 1 और सूची 2 है। तो जॉन लॉक का जो कि टेबुलर रासा हो जाएगा। रूसो जो है कि नोबेल सेवेज हो जाएगा। ब्रेनर जो है कि माइक्रो सिस्टम से संबंधित है। फ्रायड जो कि एडिप्स कॉम्प्लेक्स से है। पियाजे जो कि एस्पिलेशन एकोमोडेशन से हो जाएगा। तो सूची 1 और सूची 2। तो मास्लो का क्या है? मास्लो का जो कि आवश्यकता की श्रेणी बदलता है। और ब्रोनफेन-ब्रेनर जो कि एक्सो सिस्टम से संबंधित है। ब्रोनफेन-ब्रेनर किससे है? तो एक्सो सिस्टम, इसमें माइक्रो सिस्टम दिया, इसमें एक्सो सिस्टम दिया गया है। एरिक्सन जो कि पहचान बनाना हो जाएगा। और वाइगोस्की जो कि जॉन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट हो जाएगा। जॉन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट वाइगोस्की से हो जाएगा। अब्राहम मैस्लो की आवश्यकताओं के अधिक्रम का सही क्रम क्या है? तो शारीरिक संबंधित आवश्यकता है, सुरक्षात्मक आवश्यकताएं, आत्मसम्मान और आत्म प्रत्यक्षीकरण हो जाएगा। अब्राहम मैस्लो की आवश्यकताओं के अधिक्रम का सही क्रम क्या है? शारीरिक संबंधित आवश्यकता, सुरक्षात्मक आवश्यकता, आत्मसम्मान, आत्म प्रत्यक्षीकरण हो जाएगा। तो सही सम्मिलित करना सूची 1 और सूची 2। पहली महावारी प्रथम रजो दर्शन क्या? तो मीनार्की। पहली महावारी प्रथम रजो दर्शन क्या कहलाता है? तो मीनार्की कहा जाता है। अधिकारपूर्ण अभिभावकता जो कि लोकतांत्रिक हो जाएगा। अधिकारपूर्ण अभिभावकता कौन सा? लोकतांत्रिक हो जाएगा। अवलोकन अधिगम जो कि अल्बर्ट बंडूरा से है। अवलोकन अधिगम किससे? अल्बर्ट बंडूरा से है। ICCW अभिभावकता जो कि आंगनवाड़ी ए डे केयर केंद्र से हो जाएगा। इकोलॉजिकल सिद्धांत की रचना की थी तो ब्रोनफेन-ब्रेनर ने की थी। बच्चा एक साफ स्लेट की तरह पैदा होता है, यह जो कि जॉन लॉक का हो जाएगा। बच्चा एक साफ स्लेट की तरह पैदा होता है, तो यह किसका है? जॉन लॉक का हो जाएगा। तो सूची 1 और सूची 2 में मिलान करना है। तो वेंडस जो है कि रोल मॉडल की नकल करता है। वेंडस क्या है? रोल मॉडल की नकल करना। एरिक्सन जो कि विश्वास अविश्वास से है। हेड स्टार्ट जो कि प्रारंभिक हस्तक्षेप हो जाएगा। हेड स्टार्ट क्या है? प्रारंभिक हस्तक्षेप। क्रोध जो कि सीखा हुआ संवेग। लर्न निसहायता हो जाएगा। निसहायता हो जाएगा। क्रोध क्या है? सीखा हुआ संवेग। लर्न ये सहायता हो जाएगी। सही सम्मिलन करना होगा सूची 1 और सूची 2 से। तो यू ब्रोनफेन-ब्रेनर जो कि मीसो सिस्टम से संबंधित है। यू ब्रोनफेन-ब्रेनर किससे संबंधित? मीसो सिस्टम। एरिक्सन क्या है? पहचान बनाना। और सुधीर कंकर जो कि द इंजर वर्ल्ड हो जाएगा। वर्नल जो कि आर्गोनोमिक्स, आर्गो आर्गोनिक आर्गोनिक आर्गोनिजिक सिद्धांत हो जाएगा। निजिक सिद्धांत हो जाएगा। सिद्धांत जो बालक को अपने आसपास के वातावरण के विभिन्न स्तरों व रिश्तों की सक्रियता परिवर्तनशीलता के अंतर्गत विकसित होता देखता है, वह है इकोलॉजिकल सिस्टम सिद्धांत है। सिद्धांत जो बालक के अपने आसपास के वातावरण के विभिन्न स्तरों पर रिश्तों की सक्रियता परिवर्तनशीलता के अंतर्गत विकसित होता देखता है, तो यह इकोलॉजिकल सिस्टम सिद्धांत हो जाएगा। तो सामूहिक चेतना का प्रत्यय दिया गया है। तो सामूहिक चेतना का प्रत्यय जो कि फ्रायड द्वारा दिया गया है। GW
आल्पोर्ट द्वारा प्रतिपादित व्यक्तित्व के सिद्धांत को कहा जाता है, तो सील-गुड सिद्धांत जो कि कहा जाता है। G.W. आल्पोर्ट द्वारा प्रतिपादित व्यक्तित्व के सिद्धांत को क्या कहते हैं? सील-गुड सिद्धांत कहा जाता है। साइको एनालॉजिटिक सिद्धांत दिया तो सिगमंड फ्रायड ने जो कि साइको एनालिटिक सिद्धांत दिया है सिगमंड फ्रायड ने। विकासात्मक कार्य दिए गए हैं तो हेवी हेवी रा हार्स्ट ने द्वारा दिए विकासात्मक कार्य दिए गए तो हेवी रा हार्स्ट द्वारा जो कि विकासात्मक कार्य दिए गए हैं। जिन पियाजे का संज्ञानात्मक विकासात्मक सिद्धांत, तो पियाजे की वह कल्पना जिसमें महत्व को कम आंका गया है, तो संज्ञानात्मक क्षमताएं जो है कि पियाजे का वह कल्पना जिसमें महत्व को कम आंका गया संज्ञानात्मक क्षमताएं। जिन पिगमेंट के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के चरण जो कि संवेदी प्रेरक अवधि चरण हो जाएगा। मानसिक क्षमताओं के विकास को कहा जाता है, तो संज्ञानात्मक विकास जो कि मानसिक विकास की क्षमताओं कहा जाता है। पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत में समाहारी परिचालन का अवस्था की उम्र जो कि 7 से 11 वर्ष तक होती है। पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत में समाहारी परिचालन अवस्था की उम्र क्या है? 7 से 11 वर्ष तक होती है। मनोवैज्ञानिक जिसने संज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, तो जिन पियाजे ने दिया है। तो पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत में समाहारी परिचालन अवस्था उम्र क्या है? 7 से 11 वर्ष पर हो जाएगा। मनोविज्ञान जिसने संज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, तो यह जिन पियाजे हैं। पियाजे के ज्ञानेंद्रिय गत्यात्मक उप अवस्थाओं का सही क्रम है, तो रिफ्लेक्सिव स्कीम हो जाएगा। प्राइमरी सर्कुलर प्रतिक्रिया, सेकेंडरी सर्कुलर प्रक्रिया, पहले रिफ्लेक्सिव स्कीम, प्राइमरी सर्कुलर प्रक्रिया, सेकेंडरी सर्कुलर प्रक्रिया, सेकेंडरी सर्कुलर प्रतिक्रियाओं का तालमेल, टर्सरी सर्कुलर प्रतिक्रिया और मेंटल रिप्रेजमेंट हो जाएगा, मेंटल रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। प्रेरणा के लिए आवश्यकताओं को अधिक्रम के मास्लो के सिद्धांत के अनुसार व्यवस्थित क्रम है, तो प्रेरणा के लिए आवश्यकताओं के अधिक्रम के मास्लो के सिद्धांत के अनुसार व्यवस्थित क्रम है, तो शारीरिक क्रियात्मक आवश्यकताएं हवा और पानी हो जाएगा। सुरक्षा और सुरक्षा, सामाजिक आवश्यकता जो कि मित्र और परिवार में हो जाएगा। आत्मसम्मान तो आत्मविश्वास और उपलब्धि, स्व प्रत्यक्षीकरण जो कि सृजनात्मकता और समस्या का समाधान हो जाएगा। सेंट्री मोटर शब्द स्टेसिस पहले से बाद का क्रम है, तो सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन हो जाएगा। सेंसरी मोटर शब्द स्टेसिस पहले से बाद का क्रम जो कि सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन हो जाएगा। कोऑर्डिनेशन ऑफ सेकेंडरी सर्कुलर एरिक्शन जो है कि टर्सियरी सर्कुलर रिएक्शन से और सेंट्रल टेंशन से हो जाएगा। तो सेंसरी मोटर शब्द स्टेसिस पहले से बाद का क्रम क्या है? सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन, कोऑर्डिनेशन ऑफ सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन और टर्शियरी सर्कुलर रिएक्शन, मेंटल रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। संज्ञानात्मक श्रम दक्षता शास्त्रीय शाखा संबंधित है, तो मानव कंप्यूटर वार्तालाप से जो कि संज्ञानात्मक श्रम दक्षता शास्त्र की शाखा संबंधित है, मानव कंप्यूटर वार्तालाप से। पियाजे की बौद्धिक अवस्था का सही क्रम है, तो सेंसरी मोटर प्री ऑपरेशनल कंक्रीट फॉर्मल हो जाएगा। सेंसरी मोटर प्री ऑपरेशन कंक्रीट फॉर्मल हो जाएगा। वंडूरा के सामाजिक संज्ञानात्मक ज्ञान प्राप्ति के बल दिया गया है, तो वंडूरा के सामाजिक संज्ञानात्मक ज्ञान प्राप्ति का बल दिया गया है, तो ज्ञान प्राप्ति परक व्यवहार, संज्ञानात्मक अनुक्रिया पैटर्न की सामाजिक भूमिका की। ज्ञान प्राप्ति परक व्यवहार, संज्ञानात्मक अनुक्रिया पैटर्न की सामाजिक भूमिका की। पियाजे के कंजर्वेशन परीक्षण प्रदर्शित करता है, तो कंक्रीट ऑपरेशनल थिंकिंग हो जाएगा, कंक्रीट ऑपरेशनल थिंकिंग हो जाएगा। पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत की अवस्थाओं का सही क्रम है, तो मोटर अवस्था, ऑपरेशनल अवस्था, कंक्रीट ऑपरेशनल अवस्था, मोटर अवस्था है, ऑपरेशनल अवस्था, कंक्रीट ऑपरेशनल अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशनल अवस्था हो जाएगा।
विभिन्न प्रकार के ऑब्जेक्टिव टेंशन का अभी कठिनाई के स्तर के अनुसार व्यवस्थित क्रम है। तो समापन चयन का प्रकार सही गलत सुमिलन प्रकार के टेस्ट बहुलीकरण चयन हो जाएगा। विभिन्न प्रकार के ऑब्जेक्टिव टेस्ट का कठिनाई से स्तर के अनुसार व्यवस्थित क्रम क्या है? समापन चयन का प्रकार सही गलत या सही गलत है, सुमिलन के प्रकार टेस्ट और बहुविकल्पिक चयन हो जाएगा। तो संज्ञान केस द्वारा दी गई अवस्थाओं का सही क्रम है। तो सेंसरी मोटर कंट्रोल स्ट्रक्चर हो जाएगा और एस्बेस्ट्रिक्स कंट्रोल ये स्ट्रक्चर हो जाएगा, रिलेक्शन कंट्रोल स्ट्रक्चर और डायमेंशन कंट्रोल स्ट्रक्चर हो जाएगा। संज्ञान केस द्वारा दी गई अवस्थाओं का सही क्रम क्या है? सेंसरी मोटर कंट्रोल स्ट्रक्चर, एस्बेस्ट्रिक्स कंट्रोल स्ट्रक्चर, रिलेशन कंट्रोल स्ट्रक्चर, डायमेंशन कंट्रोल स्ट्रक्चर हो जाएगा। संज्ञानात्मक विकास के परिणाम स्वरूप विकसित होता है। तो पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की थ्योरी से विकासात्मक कार्य का प्रत्यय दिया था। तो हेविंगहर्स्ट ने जो कि विकासात्मक कार्य के प्रत्यय दिया था। संज्ञानात्मक विकास की थ्योरी की अवस्था है तो 4 अवस्था जो कि संज्ञानात्मक विकास की थ्योरी की अवस्था है। कॉग्निटिव विकास की थ्योरी दी गई है तो पियाजे ने जो कि कॉग्निटिव विकास की थ्योरी दी है। तो अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यतः काम करता है तो स्वास्थ्य संबंधित जो कि मुख्यतः काम करता है। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की प्रथम अवस्था है तो संवेदी पेशी अवस्था जो कि पियाजे की संज्ञानात्मक विकास की प्रथम अवस्था है। संज्ञानात्मक विकास की थ्योरी की अवस्था है तो 4 अवस्था जो कि संज्ञानात्मक विकास की थ्योरी की अवस्था है। संज्ञानात्मक विकास में सहायक तो पृच्छा अधिगम जो कि संज्ञानात्मक विकास में सहायक है। संज्ञानात्मक विकास की वह अवस्था जिसका वर्णन ब्रूनर द्वारा नहीं किया गया है तो इंद्रिय गतिकाल की अवस्था है। तो प्री ऑपरेशनल चरण में बच्चों की सोच की विशेषताएं पियाजे के अनुसार जो कि सेंट्रेशन और इर्विसेंट्रेशन हो जाएगा और जो है कि सेंट्रेशन और इर्वियरसिबिलिटी सेंट्रिज्म हो जाएगा। एक व्यक्ति की युक्ति संगत रूप को सोचने और समस्याओं का समाधान करने की क्षमता अंग है तो संज्ञान है। तो ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से क्लास हम जो कि कर लेंगे, क्लास बहुत बड़ा हो जाएगा। तो ठीक है, आप सबका धन्यवाद।